पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए, हमारे पंपों पे झगड़े हो जाए। जो हम सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा रहे हैं, सेलें बढ़ गई हैं, बहुत से पंप ड्राई हो गए। यहाँ लॉ ऑर्डर का भी मसला खड़ा हो जाएगा। तो मैं आईजी से रिक्वेस्ट करता हूँ तो पंपों की हिफाजत करें। जब पंप नहीं में पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल देंगे कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका और ईरान की जंग के बाद दुनिया भर में तेल का क्राइसिस जो है वो पैदा होने का खदशा पैदा हो गया है और इससे तकरीबन तमाम ममालिक जो हैं मुतासिर होंगे। इशू ये है कि सऊदी अरब हो, कुवैत हो, कतर हो या ईरान ख़ुद हो, ये तमाम के तमाम जो है बड़े जो है तेल के पैदावारी के ममालिक हैं और यहाँ पर जंग लगने के बाद जो है तेल की दुनिया भर में जो पैदावार है मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया है। इसके साथ साथ जो है ईरान ने एक बड़ी जो नहर है उस पर जो जहाँ से तेल की सप्लाई होती है उसको बंद करने का ऐलान किया है। इसके बाद तवक्को ही की जा रही है कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अगर हम देखें, पाकिस्तान में भी जो है वो एक आप ये कह रहे र्यूमर्स हैं, अफवाहें हैं और उसके साथ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में भी तेल की शॉर्टेज होने जा रही है और पाकिस्तान में जो है वो तेल की किल्लत पैदा होने जा रही है। इस हवाले से आज इस्लामाबाद में एक बड़ी हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद हुकूमत ने एलामिया जारी किया है कि पाकिस्तान में जो है वो तेल और जो डीज़ल है उसके 28 दिन के ज़खायर मौजूद हैं और किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। इसके साथ साथ अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो जो खाम तेल है उसके तकरीबन 10 दिन के ज़खायर मौजूद हैं, जबकि LPG के तकरीबन 15 दिन के ज़खायर मौजूद हैं। इसके साथ साथ हुकूमत ने भी फैसला किया कि पहले जो कीमतें थी तेल की वो 2 हफ्ते बाद रिव्यू होती थी और अब वो कीमतें हर हफ्ते रिव्यू हुआ करेंगी। यानी हर 2 हफ्ते बाद हुकूमत जो तेल की कीमतों पर कोई नज़रसानी करेगी और इंटरनेशनल जो ट्रेंड हो उसके मुताबिक इसमें तब्दीली करेगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ेंगी तो मकामी सतह पर कीमतें बढ़ाई जाएंगी और अगर इंटरनेशनल सतह पर कीमतें कम होंगी तो मकामी सतह पर भी कीमतें कम की जाएगी। तो ये 2-3 हुकूमत ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं, बड़े बरवक्त फैसले किए हैं। अगर दूसरी जानिब हम देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ने आज कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान में जो है वो सिर्फ 2 हफ्ते के जो है वो ज़खायर मौजूद हैं और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में जो ऑयल की जो आप कह रहे हैं पेट्रोल मसनूआत की जो है डिमांड में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इसकी वजह ये बताते हैं कि एक तो लोग समझते हैं कि शायद शॉर्टेज होने जा रही है और दूसरा जो कीमतों में रद्दबदल होगा। यानी जो हुकूमत ने फैसला किया है कि हर 7 दिन के बाद जो कीमतों में तब्दीली होगी उसके बाद कीमतें बढ़ने का खतरा है, इसलिए लोग जो है वो गाड़ियों में इजाफी फ्यूल डलवा रहे हैं। यानी अगर कोई रोज़ाना 1000 रुपये का फ्यूल डलवाता था तो वो 2000 का डलवा रहा है, 5000 का डलवा रहा है और वो अपनी खपत को उसमें बढ़ाएंगे, लेकिन उसने अपने ज़ख़ीरों को बढ़ा लिया ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आ रहा है उससे बच सके। तो इस सूरत हाल में उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो सप्लाईज़ भी कम दे रही हैं। तो पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है ये कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पाबंद करे कि वो डीलर्स को जो पेट्रोल पंप्स हैं उसको उनकी डिमांड के मुताबिक पेट्रोल दे, वरना जो है वो पेट्रोल पंप बंद करने पर मजबूर होंगे। तो इस हवाले से जो समीर खान साहब हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने क्या कहा हम आपको सुनाते हैं, आइए सुनिए। हालात बहुत ख़राब है और आपको तकलीफ देने का मकसद ये है, मुमकिन है कि पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल ही ख़त्म हो जाए और हमारे पंपों पे झगड़े हो जाए। गवर्नमेंट को हमने तजवीज़ की थी कि लेवी और टैक्स को आप ख़त्म करें। इन्होंने बहुत अरसे से हम इनसे गवर्नमेंट से कहते आए कि जो आप OMC को लाइसेंस देते हैं उनकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए ताकि वो 30 दिन के लिए, मगर ओगरा ने किस ने मिल के उनको लाइसेंस दे दी और ज़्यादा महंगा पेट्रोल ना करें क्योंकि मोटरसाइकिल वाला की पूरी तनख्वाह चली जाएगी। जो हम सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ा रहे हैं, सड़कें ख़राब हैं, रश हो रहा है, उससे कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो मैं नहीं समझता गवर्नमेंट कोई ख़ास तवज्जो दे रही है। उन्होंने तो कह दिया 7 तारीख को हम चेंज कर देंगे, 14 को चेंज कर देंगे। ये क्या बात हुई? आप चेंज कर देंगे, हम नुकसान में, हम अब तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इतना महंगा पेट्रोल लेने का हम पैसे ही नहीं दे सकते। हमें
एडवांस में कंपनियों को देना पड़ता है, और वो भी रात को आता है इंतज़ार करते करते। तो ये बड़ा हमारे लिए तकलीफ दे, हमारे डीलरों को तकलीफ दे। अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। या तो हम पंप बंद कर दें तो आप लोगों को नुकसान होगा, वो भी हम नहीं चाहते। आज की खबर ये कि सेलें बढ़ गई है, बहुत से पंप ड्राई हो गए। अब इससे कोई को परवाह नहीं है। किसको के परवाह होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और OMCs को। कुछ नहीं, वो सिर्फ इन्होंने कहा हमने कोटा लगा दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं दे सकते। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला खड़ा हो जाएगा। तो मैं IG से रिक्वेस्ट करता हूँ तो पंपों की हिफाजत करें। जब पंप नहीं में पेट्रोल नहीं होगा तो पेट्रोल देंगे कहाँ से? लोग इतना पेट्रोल ले रहे हैं कि जो एक दिन में खर्च होता है वो 8 घंटे में खाली हो जाता है। वो कोटा वो नहीं, ऐसी भाग दौड़ है कि हम पेट्रोल उतना दे नहीं सकते। अगर मेरी एवरेज सेल 20,000 लीटर है और मैंने 3 दिन 6 महीने की पूरे साल, ठीक है, आप साल के एवरेज में 6 महीने की तो कोई एवरेज नहीं होगी, साल के ऊपर है। मेरी अगर 20,000 लीटर रोज पर डे की सेल है तो मुझे 3 दिन का स्टॉक रखना जरूरी है मिनिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, चूँकि 3 दिन चाहिए पहले पैसे OMC को देने के और फिर उनके लोड का इंतजार करना है। तो उसमें 3 दिन का टाइम OMC को चाहिए और वो 3 दिन के लिए हमें अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए 3 दिन का मिनिमम स्टॉक रखना जरूरी है। अभी इस वक्त का जो इशू है वो ये है कि अगर गवर्नमेंट और वजीर पेट्रोलियम साहब फरमा रहे हैं कि हमारे पास 28 दिन का स्टॉक मौजूद है, तो मैं समझता हूँ ये कोटा सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर रेगुलर पहले आ रहा था तो अभी भी आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ना कोई इशू है। 5 तारीख आज है, 5 मार्च है। क्या शहर में अभी कोई पैनिक सूरत हाल है या होने जा रही है, ये बता दें आइंदा दिनों में। पैनिक ये है कि लोग ज़्यादा पेट्रोल ले रहे, 20 लीटर लेता हूँ 40 पे आ गया। एवरेज वे अगर आप लगाएं तो एक अगर होगा तो 10-12 हज़ार का सुपर का होगा, 10-12 हज़ार लीटर का डीजल का होगा। एवरेज पंपों की बात कर रहा हूँ, ये सेल होगी। इसमें कौन सा होर्डिंग हो जाएगी, इसमें कौन सा पैसा कमाया जाएगा। OMCs को कह रहे हैं कि अगर आपने एलोकेशन फिक्स किया या कोटा फिक्स किया तो उसकी कोई परसेंटेज या तरीका राइटिंग में नहीं दे रहे। ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सेल है जो रेगुलर चल रही है हम वही मांग रहे हैं, हम उससे 1 लीटर ऊपर नहीं मांग रहे। OMC उनको क्यों दे रही है जिनकी सेल 2,000 लीटर है और उनको 20,000 लीटर दे रहे हैं? देखिए एलोकेशन जो चलनी शुरू होती है, एलोकेशन का मतलब जब प्राइस चेंज होती है OMC एलोकेशन लगा देती है। एलोकेशन में ये नया नहीं होता, मगर इस वक्त क्राइसिस सिचुएशन है ना, इस वक्त पैनिक बाइंग हो रही है। इस वक्त आपकी गल्फ का रीजन बंद पड़ा हुआ है, वॉर हो रही है, हम इन अ थ्रेट इन अ सिचुएशन ऑफ वॉर हैं। देखिए ये समी साहब की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और हम सब यहाँ बैठे हैं, ये एक प्रीएम्प्टिव मेजर है जो हम आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि ये खदशात हमारे हैं सारे के सारे। ये सब चीज़ें हो रही हैं जब आपके वेसल्स आ नहीं रहे और जब चीज़ें नहीं हो रही हैं। हुकूमत में आपके फ्यूल कोई 25 दिन कह रहा है, कोई 20 दिन कह रहा है, कोई 18 दिन कह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कंपनी के पास रिज्यू करते हैं कि हमें फ्यूल की तरसील करें, वो कंपनी हमें 50% पे दे रही है। समी साहब की तजवीज़ ये है, आवाम को ये भी दी गई है कि कारपूलिंग करें, एक गाड़ी में एक आदमी ना जाए, 4 आदमी बैठ के एक गाड़ी में जाएं ताकि फ्यूल की कम से कम बचत हो। और दूसरी बात है गैर ज़रूरी फ्यूल बस बना दें सब। दुनिया में कारपूलिंग होती है और दुनिया में कारपूलिंग का ट्रैक भी अलग होता है। अभी ओगरा ने कहा है कि 28 दिन का तेल है, आप मान रहे हैं इस बात को? नहीं मान रहे। 28 दिन का नहीं है। कितने दिन का है? ओगरा गलत कह रही है। आपका डेट क्या है? खास है हफ्ते का होगा, हफ्ता 10 दिन।
हफ्ता 10-15 दिन। तो नाज़रीन, आपने सुना कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने किन खदशात का इजहार किया है और वो क्या उन्होंने हुकूमत से क्या मुतालबात किए हैं। इन मुतालबात के बाद हम समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स के साथ मिलकर बैठना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी मिसाल के हल के लिए इकदाम करने चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं, उन्हें ग्राउंड की सूरत हाल का अंदाज़ा है, उन्हें मालूम है कि किस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, डिमांड में कितना इजाफा हो रहा है। अगर कहीं पर कोई खराबी पैदा हो रही है तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको काबू कर ले, इससे पहले कि कोई बड़ा बहरान खड़ा हो। बहुत शुक्रिया।